दरे नबी का उसूल है। सालाना छठा सालाना उर्स पाक और शेखुल आलम रहमतुल्लाहि ताला अलैह की यकीनन फैज़ व बरक़ात जैसे कि नरियाँ शरीफ में जारी सारी हैं, उसी तरह आपकी नज़र इल्तफ़ात इस महफ़िल की जानिब, इस उर्स पाक की महफ़िल की जानिब भी है। मैं अल्लामा ग़ुलाम अहमद चिश्ती साहब से दरख्वास्त करूँगा तशरीफ़ लाएँ और इज़हार ख़याल फरमाएँ। हुज़ूर क़िबला खलीफ़ा साहब का हुक्म है कि आपको मदू किया जाए। अल्लामा ग़ुलाम अहमद चिश्ती साहब दामद बरकातुहुम क़ुद्सिया इज़हार ख़याल फरमाएँगे। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला उनब्बिउकुम बिख़ियारिकुम अल्लज़ीना इज़ा रुअू ज़ुकिरल्लाह सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। तमाम हज़रात बुलंद आवाज़ से दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। थोड़ा सा ज़ौक़ शौक़ के साथ बैठें। थोड़ा सा जब उलमा बयान कर रहे हों तो सुभान अल्लाह माशाअल्लाह की दाद दिया करें, ताकि साफ ज़रे बयान सुनने में भी कोई लुत्फ़ आता है और बयान करने वाले को भी ज़ौक़ पैदा होता है। हुज़ूर ख्वाजा ग़ुलाम फ़रीद साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह, उससे पहले कि मैं ये जुमला अर्ज़ करूँ, खलीफा पीर अब्दुल मजीद सिद्दीक़ी दामत बरकातुहुल आलिया अल्हम्दुलिल्लाह ला एहसानी हर साल हमें याद फरमाते हैं। यह उनकी नवाज़े से ज़रा नवाज़ी है कि अपने फ़कीरों में, अपने दरवेशों में हमारा नाम भी शामिल कर रखा है। ख्वाजा ग़ुलाम फ़रीद साहब रहमतुल्लाहि ताला फरमाते, यारी लाते तोड़ निभावन सकु पीर फरीद दा दस है। तवज्जो है, उच्चा कहना सुभान अल्लाह। असल में चिश्ती हूँ, जब तक आवाज़ नहीं तो मुझे तकलीफ ऐसे आती नहीं। उच्चा कहना सुभान अल्लाह। ख्वाजा से फरमाते, वस्दे हासे पर विस्दे न हासे, तेरी झोंक दे आसे पासे, सुन दे हासे मिठियां गाली, सुन यार सुनेंदा हासे। आका रहते थे पर जुदा न रहते थे, तेरी झोंक दे आसे पासे, जहाँ मुर्शिद का आस्थान हो उसके इर्द गिर्द हम रहते हैं। सुन दे हासे मिठियां गाली। ये आशिक सादिक जब गुफ्तार करता था मसनवी के, लब हिलते थे, ऐसा लगता था कि अल्लाह की रहमत का नुज़ूल हो रहा है। क्योंकि हदीस के अल्फाज ये है, ज़िक्र सालिहीन तनज़्ज़लुर रहमा, जहाँ पे अल्लाह के बंदों का जिक्र किया जाए वहाँ खुदा की रहमत का नुज़ूल होता है। और फरमाया कि दूसरी हदीस फरमाया, ज़िक्रुल अंबिया इबादतुन व ज़िक्रुस सालिहीन कफ़ारा। अंबिया का जिक्र करना अल्लाह इबादत का सवाब अता फरमाता है, और सालिहीन का जिक्र करना, जब तक अल्लाह के नेक बंदों का जिक्र करते रहोगे अल्लाह उसके सदके से तुम्हारे गुनाहों को माफ फरमाता रहेगा। चेहरा देखो तो नूरानी, सूरत देखो तो नूरानी, चाल देखो तो नूरानी, पीर हो तो ऐसा हो। अल्लाह अकबर। एक वक्त के बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे हैं जिनका नाम हज़रत यहया बिन अक़सम था। सारी जिंदगी क़ाल अल्लाह क़ाल रसूल पढ़ते पढ़ाते रहे, विसाल हो गया आपका। अल्लाह के हुजूर में हाजिर हुई, कहा बता 70 साल की जिंदगी गुजार के आया है, मेरे दरबार में क्या लेकर आया है। वो भी बड़े समझदार थे। अर्ज के मौला, बादशाहों के दरबार में हर कार्य क्या लेकर आते हैं। मैं लेकर कुछ नहीं आया, मैं तो आपके दरबार से कुछ लेने के लिए हाजिर हुआ हूँ। कह सकते थे मौला मैंने इतने हज किए, इतने नवाफिल पढ़े, इतने तुलबा और मदारिस मैंने पैदा किए। नाना जवाबन ये कहा, जब रब्बे जुल जलाल ने फरमाया यहया बिन अक़सम बता मेरे दरबार में क्या लेकर आया है, जवाब ये दिया मौला बादशाह के दरबार में हर कार्य लेकर कुछ नहीं आते बल्कि लेने के लिए आते हैं। रब खुश हो गया, फरमाया कि इतनी जिंदगी गुनाह करता रहा, अजाब के लिए तैयार हो जा। अल्लाह अकबर। जब देखा कि मामला जलाल में है, मैं इसलिए कि हजरत की
रीश मुबारक को देकर यह हदीस मुबारक बयान कर रहा हूँ। याहया बिन अक्सम ने जो रिवायत मुबारक पढ़ी, वक्त के बहुत बड़े मुहद्दिस थे, वो फरमाते मैंने अब्दुल रज़ाक से रिवायत किया, उन्होंने मामर से, उन्होंने ज़ुहरी से, उन्होंने उर्वा बिन ज़ुबैर से, उन्होंने अम्मा आयशा सिद्दीक़ा से ये रिवायत बयान की। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा ने पाक नबी से सुना और पाक नबी को जिब्रील ने फरमाया, जिब्रील को मेरे रब आपने हुक्म दिया जिसकी इस्लाम में सफेद दाढ़ी हो जाती है मैं उसको अजाब देने में हया फरमाता हूँ, ये सफेद दाढ़ी के चंद तीले लेकर तेरे दरबार में हाजिर हो गए। अल्लाह अकबर। वो खुश नसीब है जिन्होंने चेहरों पर सुन्नत रसूल सजाई हुई है, वो खुश नसीब है जो शेखुल आलम के मुरीद है। अल्लाह अकबर। रब्बे करीम ने जवाब में फरमाया, याहया बिन अक्सम सुन, अब्दुल रज़ाक ने भी सच कहा, मामर ने भी सच कहा, ज़ुहरी ने भी सच कहा, उर्वा बिन ज़ुबैर ने भी सच कहा, फरमाया कि आयशा सिद्दीक़ा ने भी सच कहा, मेरे महबूब करीम ने भी सच कहा, पाक जिब्रील को मैंने ऐसे कहा था जिसकी इस्लाम में सफेद दाढ़ी हो जाती है और फरमाया ईमान की हालत से मेरे दरबार में आ जाता है मैं उसको अजाब देने में हया फरमाता हूँ, जा इसी सफेद दाढ़ी किसे दे तुझे मैंने जन्नत अता फरमा दी है। अल्लाह अकबर। बस एक रिवायत मुबारक और हुजूर शहंशाह नक्शबंद रहमतुल्लाह ताला जिनकी ये फैज़ याफ्ता है, जिनका ये गुलशन सजा हुआ है, जो सिद्दीकी भी है, फारूकी भी है, जिनके ऊपर चिश्तिया खानदान का भी फैज़ है, चारों सलासिल के वो बुजुर्गान दीन हुजूर शहंशाह नक्शबंद मुजद्दिद अलिफ़सानी शेख अहमद सरहंदी रहमतुल्लाह ताला जिस मुसल्ले पे नमाज पढ़ते थे वो मुसल्ला इतना नरम था, बस ये आखिरी रिवायत के लफ्ज हों और आपकी दाद मुझे मिलनी चाहिए। मुसल्ला नरम था, मुरीदीन ने क्या किया, चटाई का टुकड़ा उन्होंने उसके ऊपर सी दिया, क्योंकि चटाई का टुकड़ा सख्त होता है। लाजिम बात है जब बंदा नमाज में सजदा करे तो जमीन की सख्ती मालूम होनी चाहिए। सजदा करते करते कुछ मैला सा हो गया, उन्होंने उसको उखाड़ा, उखाड़ने के बाद उन्होंने कहा चेंज कर दिया जाए, इसको धो डाले। हजरत बदरुद्दीन सरहंदी रहमतुल्लाह ताला अलैह जो आपके मुरीदों में थे, उन्होंने वो टुकड़ा उठाकर अपनी दस्तार के अंदर छुपा लिया। ख्याल न रहा, अमामा उतारने का, रात का वक्त हो गया, नमाज इशा पढ़ी, नमाज इशा पढ़ने का बिस्तर के अंदर सो गए। शेख बदरुद्दीन सरहंदी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाए वो टुकड़ा जिसमें मेरे मुर्शिद करीम सज्दे की हालत में सुभान रब्बियल आला कहते थे, फरमाए कि उसी रात वो टुकड़ा मेरे अमामी दस्तार के अंदर था और मुझे पता भी ना चला। फरमाए कि उसी रात मैंने 12 मर्तबा पाक नबी का दीदार नसीब हो गया। फरमाया कि अज सिख मित्रा दी वधेरी है, क्यों दिल दी उदास घनेरी है, लू लू विच शौक चंगेरी है, अज नैना ने लाया क्यों झड़िया, सुभान अल्लाह मा अजमलका मा अकमलका मा अहसनका। किथे मेहर अली किथे तेरी सना, गुस्ताख अखियां किथे जाड़ियां। एक मौलाना साहब ने पीर मेहर शाह साहब से पूछ ही लिया, हजरत ये बताएं, और हमने आपको भी देखा, आप जब बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंजे शकर के दरबार शरीफ में 5 और 6 मुहर्रम को जाती है, आप भी उसी बहिश्ती दरवाजे से गुजरते हैं। कम अज कम आप तो ऐसे ना किया करें। वक्त के बहुत बड़े आलिम है, सैयद सादात भी है, आपके इस मामले में क्या नजरिया है? पीर मेहर शाह साहब ने क्या सोना जवाब दिया। आप फरमाते तुमने मुझसे ये पूछा, मैं पाक पतन जाता हूँ, बाबा फरीद के उस बहिश्ती दरवाजे से मैं गुजरता हूँ, फरमाया कि मैंने पाक रसूल का ये फरमान पढ़ा, फरमा हुमल जुलसा ला यसका जलीसुहुम, जो उसका हम नशीन होता है, अल्लाह वालों का जो हम नशीन होता है, जो उसकी संगत में बैठता है, फरमाया अल्लाह उनके सदके से उनकी बदबख्ती को दूर कर उनको सईद बना दिया करता है। अल्लाह अकबर। बाबा बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला ने नमाज पढ़ के निकले, एक संगतरे वाला संगतरे बेच रहा था और ये आवाज लगा रहा था, अच्छे संगतरे, अच्छे संगतरे, लोगों आओ संगतरे खरीद लो, अच्छे संगतरे। आपको वजद आ गया। मुरीद ने पूछा हुजूर इसमें वजद की क्या कैफियत है? फरमाया तुमने नहीं सुना, ये कह रहा था अच्छे संग जो होते वो तर जाया करते हैं, अच्छों की जो निस्बत है वो कमाल तक पहुंचा देती है। अल्लाह ताला हमें किबला पीर अब्दुल मजीद सिद्दीकी दामत बरकातुल आलिया से खुसूसी वाबस्तगी नसीब फरमाए। आमीन। वमा अलैया इल्लल बलाग। माशाअल्लाह।
आज की इस महफिल में मैं अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद एजाज साहब दामद बरकातुहुम क़ुद्सिया का खैर मक़दम करता हूँ और गुजारिश करूँगा अल्लामा हज़रत अल्लामा शौकत हुसैन सियालवी साहब से कि तशरीफ़ लाएँ और आज की इस और से पाक की महफिल में इजहार ख्याल फरमाएँ। अल्लामा शौकत हुसैन सियालवी साहब। हामिदुं व मुसल्लियं व मुसल्लिमा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नबी अल्लाह। हर के ख्वाहद हम नशीनी बा खुदा, हर के ख्वाहद हम नशीनी बा खुदा, ओ नशीनन दर हुजूर औलिया। अल्लाह वहदहू ला शरीक की हमदो सना बयान करने के बाद ताजदारे अरब आजम रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया में हदिया दुरूद सलाम पढ़ लेने के बाद हम सब की मोहब्बतों चाहतों के महवर व मरकज़ पीर तरीक़त रहबर शरीयत हुजूर किबला अब्दुल मजीद सिद्दीकी नक्शबंदी दामत इक़बालुहु अलहाज हाजी अब्दुल रऊफ गांधी साहब सरपरस्त व बानी क्यू टीवी व मुअज़्ज़िज़ व मुहतरम उलमाए किराम व हाज़रीन व नाज़रीन किराम, अल्लाह रब्बुल आलमीन का हम शुक्र अदा करते हैं कि उस बारी ताला की तौफीक से आज अल्हम्दुलिल्लाह हम उर्स मुक़द्दस की इस तक़रीब सईद में शरीक हैं। जैसा कि आप हज़रात जानते हैं, आज का ये उर्स मुक़द्दस पीर तरीक़त रहबर शरीयत वाक़िफ़ रमूज़ हकीकत हुजूर शेखुल आलम अल्लामा पीर अलाउद्दीन सिद्दीकी नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह की दीनी इस्लामी और रूहानी खिदमात को खिराज अकीदत पेश करने के लिए आज का ये इज्तिमा ये उर्स मुक़द्दस इनेकाद पजीर है। मेरी दुआ है कि अल्लाह करीम हुजूर शेखुल आलम रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पुर अनवार पर अल्लाह ताला अपनी रहमत व रिजवान की बारिश फरमाए। हुजूर शेखुल आलम रहमतुल्लाह अलैह के रूहानी फैज़ को अल्लाह ताला हम सब पर जारी और सारी फरमाए। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ हुजूर किबला खलीफा अब्दुल मजीद सिद्दीकी साहब का कि जिन्होंने इस आहकर को इस लायक समझा कि आपसे मुखातिब होकर चंद बातें आपकी समात की नजर की जाएं, तो मैं बगैर किसी तमहीद के, वक्त बहुत ही महदूद होता है, इस आयत बैयनात को दो उलमाए किराम ने आपके सामने तिलावत करने की सआदत हासिल की। इसमें जो नई बात अर्ज करना चाहता हूं वो ये कि उलमा से आपने इसका तर्जमा सुन लिया,
अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो। तकवा इख्तियार करने के बाद, परहेजगारी इख्तियार करने के बाद दूसरा हुक्म यह है कि वकूनू मअस सादिकीन, सच्चों की संगत इख्तियार कर लो। मोहतरम हजरात, आप साहिब इल्म हैं और कोशिश करूंगा कि अवामी बात हो, क्योंकि इल्मी बातें आपने सुन ली हैं। मैं एक छोटा सा आदमी हूं तो एक आम फहम बात करूंगा। जब इंसान कलामुर रहमान की इस आयत की तिलावत करता है, इसके तर्जमे को पढ़ता है, तो यकीनन हर साहिब इल्म ये नतीजा अखज़ करता है कि अल्लाह करीम ने इस आयत के इब्तदाई जुमले में या अय्युहल्लज़ीना आमनू कहकर साहिब ईमान को मुखातिब करके कलाम फरमाया। और आप हजरात जानते हैं कि जिस बंदाए मोमिन को ईमान का खजाना मिल जाए, जिसे ईमान की दौलत मिल जाए, यकीनन इससे बड़ी और इससे बड़ा कोई और खजाना नहीं है। ये अलग बात है, दुनिया के अंदर और भी बहुत सारे खजाने हैं। किसी के पास सोना और चांदी का खजाना है, किसी के पास हीरे और जवाहरात के खजाने हैं, और किसी के पास मुख्तलिफ खजाने हैं। वो सारे के सारे खजाने एक तरफ रख दिए जाएं, तब भी वो सारे के सारे खजाने खजाना ईमान के साथ मुकाबला नहीं कर सकते। और इस खजाना ईमान के तहफ़्फ़ुज़ और इस खजाना ईमान की बका के लिए सहाबाए किराम ने अपना वतन कुर्बान किया, सहाबा ने अपनी औलाद कुर्बान की, सहाबाए किराम ने अपना तन मन धन सब कुछ कुर्बान करने के बाद कुफ्फार की आंखों में आंखें डालकर बता दिया कि आए कुफ्फार, हम अपना वतन कुर्बान करने के बाद, अपनी औलाद कुर्बान करने के बाद, अपना तन मन धन सब कुछ कुर्बान करने के बाद हम अपनी जान का नजराना तो पेश कर सकते हैं, पर मोहम्मद मुस्तफा का दिया हुआ ईमान नहीं दे सकते। ये इतना बड़ा खजाना है। इसलिए हुजूर ने फरमाया कि वला तुश्रिक बिल्लाहि शैअन, काफिर मुशरिक हरगिज न बनना। वइन कुतिलता वहुर्रिकता, तुम्हें कत्ल कर दिया जाए, जला दिया जाए, उसे कबूल कर लेना, पर मोहम्मद मुस्तफा का दिया हुआ ईमान नहीं देना। हासिल कलाम ये कि ये बहुत बड़ा खजाना है। तो इतना बड़ा खजाना मिलने के बाद अब क्या, जो नुक्ता आपकी समात की नजर करना चाहता हूं, अब उस नुक्ते पर मैं आ चुका हूं। इतना बड़ा खजाना मिलने के बाद अब क्या इस बात की जरूरत महसूस होती है कि अब जो है वो किसी और संगत का सहारा लिया जाए। इतना बड़ा खजाना मिल गया, लेकिन आगे हुक्म होता है कि वकूनू मअस सादिकीन, कि सच्चों की संगत इख्तियार कर लो, औलिया अल्लाह की दोस्ती इख्तियार कर लो। जिसके पास ईमान का खजाना है, इतनी बड़ी दौलत है, उसके बावजूद औलिया अल्लाह की दोस्ती और उनकी संगत इख्तियार करने का क्यों कहा गया? मोहतरम हजरात, इसलिए कहा गया, आप हजरात इस बात को समझ सकते हैं कि जिसके पास खजाना होता है और वो अपने उस खजाने की हिफाजत और निगरानी करता है, अगर किसी के पास दुनिया का खजाना है तो वो उसकी हिफाजत के लिए चौकीदार का एहतमाम करता है। और आजकल के टेक्नोलॉजी के दौर के अंदर सीसीटीवी कैमरे वो लगाता है। और जिसके पास खजाना होता है, रात को यकीनन वो सही तरीके सो भी नहीं सकता, उसे डर और खौफ रहता है कि कोई मेरे खजाने को लूट करके न ले जाए। तो ये ईमान का खजाना, इतना बड़ा खजाना। अल्लाह करीम ने फरमाया कि तुम्हें मालूम नहीं, इन्ना शैतान लिल इंसानि अदुव्वुम मुबीन, शैतान इंसान का खुला दुश्मन है और वो शैतान हर वक्त इस कोशिश में लगा रहता है कि किसी भी तरह
बंदाए मोमिन के इस खजाने पर डाका डाला जाए, किसी भी तरह बंदाए मोमिन के इस खजाने को चुरा लिया जाए और इसे लूट करके ले जाया जाए। इसलिए अल्लाह करीम ने यहाँ फरमाया वकूनू मअस सादिकीन, कि सच्चों की संगत इख्तियार कर लो, क्योंकि ये शैतान के मकरो फरेब से बचे हुए हैं। तुम भी इन औलिया अल्लाह के दामन के साथ लिपट जाओ, अल्लाह इनकी विलायत की बरकत से तुम्हारी भी हिफाजत फरमाएगा। तो इसलिए यहाँ फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, तकवा इख्तियार करने के बाद वकूनू मअस सादिकीन, औलिया अल्लाह की संगत इख्तियार कर लो। आज हम हुजूर शेखुल आलम रहमतुल्लाह अलैह के उर्से मुक़द्दस की तकरीब में हाजिर हैं। मैं अपने हाजरीन को ये बात बता दूं, आप यकीनन खुशबख्त हैं कि एक वली कामिल गौसुल वक्त के उर्स की तकरीब में हम यहाँ बैठे हैं। शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि ये अल्लाह के जो वलियों के उर्स की तकरीब होती है, उसमें खुद अल्लाह के वो कामिल औलिया किराम भी जलवागर होते हैं। शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह हजरत मिर्जा मजहर जामे जाना रहमतुल्लाह अलैह का यहाँ वाक़िया लिखते हैं। फरमाते हैं कि हजरत मिर्जा मजहर जामे जाना रहमतुल्लाह अलैह आपने मुराकबा किया और देखा कि बड़ा खूबसूरत तख्त है और उस तख्त पर सिलसिलाए नक्शबंदिया के चमकते और धमकते हुए सितारे, सिलसिलाए नक्शबंदिया के नय्यर आजम हजरत शाह नक्शबंद बहाउद्दीन नक्शबंद रहमतुल्लाह अलैह अपनी तमाम तर बरकतों और वजाहतों के साथ जलवागर हैं। और देखा कि उनके करीब हजरत जुनैद बगदादी भी हैं और भी अल्लाह के वली हैं। और थोड़ी ही देर में एक और हसीन हस्ती की जलवागरी हुई। हजरत शाह नक्शबंद और दीगर अल्लाह के वली उस तख्त पर खड़े होकर के उनका इस्तकबाल करते हैं और उनकी बगल में एक साहब भी हैं। तो मैंने पूछा कि ये जो बुजुर्ग आए हैं ये कौन हैं? तो बताया गया कि ये सुल्तानुल औलिया मौला कायनात सैयदना अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा हैं और इनकी बगल में हजरत अवैस करनी है। उसके बाद फरमाते हैं मिर्जा मजहर जामे जाना रहमतुल्लाह अलैह कि ये सारे के सारे बुजुर्गान दीन, शाह नक्शबंद, जुनैद बगदादी, मौला अली शेर खुदा, हजरत अवैस करनी एक रूम के अंदर दाखिल हो जाते हैं। मैंने पूछा कि ये इस हुजरे में क्यों जा रहे हैं? बताया गया कि आज हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह का उर्स है, लिहाजा ये अल्लाह के वली उस उर्स में शिरकत करने के लिए जा रहे हैं। तो लिहाजा ये उर्स की तकरीब में बैठना, इसमें शिरकत करना, ये बड़ी सआदत की बात है। और फिर गौसुल वक्त के उर्स की तकरीब हो, हुजूर शेखुल आलम रहमतुल्लाह अलैह की अजमत और आपकी शान पर कुर्बान हो जाएं, मुकदमा कुल्लियात जामी उठाएं। हजरत शाह नक्शबंद रहमतुल्लाह अलैह ने मुकदमा कुल्लियात जामी के अंदर वली कामिल की 3 निशानियां बयान फरमाई। अब आप मुकदमा कुल्लियात जामी को एक तरफ रख दें, हुजूर शेखुल आलम अल्लामा पीर अलाउद्दीन सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह की सवाने उमरी और आपकी सीरत को एक तरफ आप रख दें, तो मोहतरम हजरात मुकदमा कुल्लियात जामी के अंदर जो वली कामिल की 3 निशानियां बयान की गई वो हुजूर शेखुल आलम रहमतुल्लाह अलैह के अंदर मौजूद हैं। पहली निशानी फरमाते हैं कि जब आप किसी अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे की चेहरे को देखें, यानी उनका दीदार करें, और जब तुम्हारे दिल के अंदर ये ख्वाहिश आरजू पैदा हो कि मैं उस मर्द कलंदर की दोबारा जियारत करूं, तो समझ लेना कि वो कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि उस मर्द कलंदर को अल्लाह करीम ने मनसब विलायत पर फैज किया है। और हुजूर शेखुल आलम रहमतुल्लाह अलैह जिन्होंने आपसे मुलाकात का शर्फ हासिल किया, वो यकीनन इस बात की शहादत देंगे। मैं सिर्फ इतनी बात अर्ज करता हूँ
कि आपकी तस्वीर के अंदर मोहतरम हजरात जो आपका हुस्न जमाल छलक रहा है, वो आपकी तस्वीर भी इस बात पर दलालत करती है कि जिस तरह मुकदमा कुल्लियात जामी के अंदर बताया गया कि जब वली कामिल को देखो दोबारा ये दिल के अंदर तड़प पैदा हो, तो यकीनन हुजूर शेखुल आलम रहमतुल्लाह अलैह के अंदर ये निशानी मौजूद थी। दूसरी निशानी मुकदमा कुल्लियात जामी के अंदर शाह नक्शबंद फरमाते हैं कि दूसरी निशानी ये है कि जब वो अल्लाह का बरगुज़ीदा बंदा किसी से कलाम करे तो उसकी बातें करंट के माने दिल पर असरअंदाज हों, तो समझ लेना कि वो भी मर्द कलंदर मनसब विलायत पर फैज है। तीसरी निशानी मुकदमा कुल्लियात जामी के अंदर फरमाया कि वली कामिल के जाहिर और बातिन के अंदर तजाद नहीं होता, यानी उसकी जलवत और खलवत एक जैसी होती है। तो हुजूर शेखुल आलम रहमतुल्लाह अलैह की सीरत पाक उठा करके देखें, आपकी जिंदगी में भी आपकी जलवत और खलवत के अंदर तजाद नहीं था, आपका जाहिर और बातिन एक जैसा था। और कुर्बान जाए आपकी अजमत और आपकी शान पर कि आपका इतना बड़ा मकाम है कि इल्मी बिशारत हुजूर सरवर कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह से आती है। अभी आपने सुना कि हदीस पाक के फैजान से आप फैज़याब हुए मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान अल्लामा सरदार अहमद कादरी रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ, और अल्लामा मुफ्ती अशफाक अहमद रिजवी खानेवाल का एक बहुत बड़ा नाम है। आप फरमाते हैं कि हुजूर शेखुल आलम अल्लामा पीर अलाउद्दीन सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह मेरे हम सबक थे, और एक दिन मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान रहमतुल्लाह अलैह ने हमें एक हदीस पाक पढ़ाई, लेकिन हुजूर शेखुल आलम रहमतुल्लाह अलैह को उस हदीस पाक का मफहूम समझ में नहीं आया। उसके बाद आपने दीगर कुतुब का सहारा लिया और उस हदीस पाक को समझने के लिए, और समझते समझते रात हो गई। हुजूर शेखुल आलम रहमतुल्लाह अलैह बिस्तर पर जाकर के आराम फरमाने लगे। आपने आराम किया और हालत ख्वाब के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार नसीब हो गया। और सरकार तो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हालत ख्वाब के अंदर तशरीफ लाए। आप देखें कि आपकी कितनी बड़ी असमत और कितनी बड़ी शान है। सरकार हालत ख्वाब के अंदर तशरीफ लाए और मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान को मुखातिब करके कहते हैं कि अलाउद्दीन को ये हदीस समझ में नहीं आई, इनको इस हदीस को दोबारा समझा दीजिए। और उसके बाद आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ ले जाते हैं और आप बेदार हुए, फरमाते हैं कि मुझे उस हदीस पाक का मफहूम मुकम्मल समझ आ चुका था। और जब सुबह क्लास के अंदर हम जाकर के बैठे, मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान ने मुझे मुखातिब किया और कहा कि अलाउद्दीन साहब अब आपको वो हदीस अच्छी तरह समझ में आ गई है? आपने अर्ज की हाँ हुजूर मुझे समझ में आ गई है। यानी इल्मी बिशारत अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से आ रही है। तो हुजूर शेखुल आलम रहमतुल्लाह अलैह मोहतरम हजरात इतने बड़े अल्लाह के कामिल वली हैं। आपकी सीरत का मुताला किया जाए तो यकीनन आपकी सीरत का हर गोशा बेमिसलो बेमिसाल है। अल्लाह ताला हमें आप की तालीमात पढ़ने की और आपकी तालीमात पढ़ करके समझने की और अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जो गले लगाए